अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हूं और कुछ मीटिंग्स वगैरह से फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ आपको टेक्निकल चीज़ें मैं बता दूं। और ये बेसिकली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ये आप लोगों की क्यूरीज है जो आप हमसे करते हैं। और अब हमने ये सोचा है कि आपको ना हर बिज़नेस की एक फिजिबिलिटी मैं बना के दिया करूँगा एंड टू एंड, ताकि आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं जो बैठे हैं, देखिए जो बिजनेसमैन है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन बहुत सारे लेमैन जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में कहीं बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार हमें ना बिज़नेस फिजिबिलिटी पूरी बनाओ और हमें बताओ कि कितना कैसे शुरू करें, कितना पैसा लगेगा और कितना एक्सपेक्टेड इनकम है। सही इनकम तो ऑफ कोर्स अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने कितना रिस्क आपके मुकद्दर में लिखा है, लेकिन एक टेंटेटिव एक प्लान शेयर करना मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगा ये ऑन बिहाफ ऑफ ऑन गोइंग एक्सपीरियंसेस है और ये एक एवरेज है। इट कुड बी अप, इट कुड बी डाउन टोटली, क्योंकि रिस्क मिन अल्लाह है, रिस्क अल्लाह ने जितना आपके मुकद्दर में लिखा है उतना ही आपको मिलना है। ये सिर्फ एक फिजिबिलिटी है, आपको एक आइडिया देने के लिए, ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और आपने इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। तो शुरू करते हैं शुरू से। अगर आपने ओमान आना है तो आप आएंगे कैसे? देखें, ओमान अगर आपने आना, आप जहां पर भी बैठ के इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं वहीं से आपने हमारे दिए हुए नंबर पर +968-799-66783 पे कॉल करनी है या व्हाट्सअप मैसेज करना है। आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। उस डिटेल के बाद आप माइंड बनाएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट करनी है। पासपोर्ट की कॉपी और ईमेल एड्रेस अपना भेज के हमारी टीम आपसे पैचअप कर लेगी और उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस आपके घर पे बैठे बैठे आपका करवा देगी और आपको वीज़ा भेज देगी। उसी वीज़ा को लेके आप पहुंच जाओगे ओमान। ओमान पहुंचने के 4-5 दिन 7 दिन के अंदर अंदर आपकी ओमान की आईडी, आपका मेडिकल वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी जगह की हंटिंग करेंगे। लेट से आपने आज की जो वीडियो है ये मैं आपको रेस्टोरेंट और कैफ़े के मुतालिक एक फिजिबिलिटी में दे देता हूँ। अब रेस्टोरेंट और कैफ़े जो है ये 2 सिमिलर चीज़ें हैं बिल्कुल, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो रेस्टोरेंट में अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है तो सॉरी कैफ़े में अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है तो रेस्टोरेंट में इतनी इन्वेस्टमेंट है। लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैफ़े का पहले, क्योंकि कैफ़े एक लो लेवल इनकम है और इस पे इन्वेस्टमेंट है और इस पे अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। कैफ़े हम उन लोगों को रेकमेंड करते हैं जो एक बंदा हो और उसने अपनी फैमिली का और अपना गुजारा करना, उसको रेकमेंडेड है कैफ़े कि वो कैफ़े की तरफ जाए, क्योंकि इसमें वो अपने पैसे बचा सकते हैं इतने कि वो अपनी फैमिली का किचन वगैरह अपने मामलात वो चला ले। अच्छा जी, कैफ़े जो है यहाँ पर 2 तरह के कैफ़े होते हैं। नंबर 1 कैफ़े होता है जिसके अंदर आप ओनली ड्रिंक्स सर्व कर सकते हैं। ओनली ड्रिंक्स लाइक आपके हॉट ड्रिंक्स, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, आपके फ्रूट ड्रिंक्स, स्मूदीज़, आपके जो मिल्क शेक्स वगैरह होते हैं, सिरप्स वगैरह, वो आप सेल कर सकते हैं उसमें। दूसरा एक कैफ़े होता है जो मील्स का कैफ़े होता है। तो नॉर्मली अगर आप कैफ़े बनाते हैं मील्स वाला तो उसके अंदर आप A to Z सब चीज़ें बेच सकते हैं, लेकिन उसमें चावल यानी बिरयानी, पुलाव, मंदी और तंदूर की रोटी, ये 2 चीज़ें उसमें अलाउ नहीं होती। इसके अलावा आप उसके अंदर जो है वो तकरीबन सारी चीज़ें, आपके सैंडविचेस, बर्गर, आपके पराठे, आपकी चपातियाँ जो होती हैं, वो आपके जो छोटे मोटे सालन वालन होते हैं वो आप बना सकते हो। उसके अंदर वो चीज़ें आप उसमें बेच सकते हो। तंदूर की रोटी और चावल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें ममनू होती हैं जो रेस्टोरेंट के लिए डेडिकेटेड है, वो आप कैफ़े में नहीं कर सकते। अब कैफ़े के लिए आपको जो इक्विपमेंट चाहिए होता है और जो दुकान, उसमें दुकान की कोई लिमिट नहीं है। मतलब 50 बाय 50 की दुकान भी अगर आपके पास है जिसमें आपका छोटा सा पीछे किचन बन जाता है, जहाँ पे आप तवा अपना रख लेते हो, जहाँ पे आप अपना फ्रिज वगैरह रख लेते हो, फ्रीज़र रख लेते हो, जहाँ पे आपका एक टेबल लग जाता है सामने, फ्रंट वाला जो टेबल जिससे चाय वगैरह आप देते हैं, पास ऑन करते हैं। साथ ही आपका हॉट रखने वाला जो समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ वगैरह कुछ लोग बेचते हैं, उसके अंदर सैंडविचेस वगैरह कुछ बेचते हैं, कुछ बर्गर वगैरह उसके अंदर बना के बेचते हैं, वो आप सामान ले लेते हो। फ्रायर्स वगैरह अगर आप लेते हो, मतलब फुल रेंज वाला अगर आप बनाते हो ना अपना कैफ़े, फुल रेंज से मुराद क्या, उसमें आपका शोरमा मशीन भी होगी, उसमें आपकी जो है वो जिंगर फ्रायर वाले भी फ्रायर्स भी पड़े हुए होंगे उसके अंदर आपकी प्लेट भी होगी हॉट, उसके अंदर आपका जो है तवा भी होगा जिस पे आप पराठे वगैरह रोटी वगैरह बनाते हो, वो भी होगा। उसके बाद आपके जो सिंक होगी आपकी धोने वाली बर्तन वगैरह चीज़ें वगैरह जिस पे आप धोगे, वो भी उसके अंदर होगी। एक्सट्रैक्शन जो ऊपर जो धुआं आपका निकालेगी पराठे और उसके नीचे जो निकलता है वो भी उसके अंदर होगा। फ्रिज भी आपका होगा, फ्रीज़र भी आपका होगा। यूज़ में अगर आप ये सारी चीज़ें एक कैफ़े का एक ऐसा सेटअप लेते हो तो इट गोना कॉस्ट यू समवेयर नियर 3000 to 4000 रियाल ओमानी के बीच में, फुल रेंज। इसके अंदर आपकी यूज़ फॉर शोरमा मशीन भी होगी, यूज़ फ्रायर भी होगा, यूज़ सिंक भी होगा, यूज़ तवा भी होगा, सिलेंडर भी होंगे, गैस भी होगा, मतलब पूरा एंड टू एंड सामान आपका इसके अंदर आ जाएगा। 4000 to 5000, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि 3000 में भी मिल जाता है, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी लक पे।
तो वो आप पुराना अगर लेते हो तो आपको इतने में वो मिल जाता है। फिर उसके ऊपर जब लेने के बाद आपको 1000 से 1500 मिनिमम आपको थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी मोटी आप चुटपुट भी करते हो ना, तो इतना पैसा लग जाता है। लेट से पैनाफ्लेक्स लगवाए, बोर्ड आपने अपना चेंज करवाना होता है अपनी कंपनी के नाम पे, वीज़ा आपने अपने बंदों के निकलवाने होते हैं, तो वो 1500 से 2000 का आप गैप पकड़ के चलो, मिनिमम आपके पास बजट और होना चाहिए। तो 6000 ओमानी रियाल मिनिमम आपका फुल रेंज कैफे पे लग जाता है इनिशियल कॉस्ट। और मिनिमम रख के मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैं आपको एवरेज मिनिमम यूज्ड का बता रहा हूँ, यूज्ड आइटम्स का। अच्छा जी, 6000 का आपका ये बन गया कैफ़े, आपने ले लिया। उसके बाद आपकी वीज़ाज वगैरह हो गए सारे और आपने उस पर काम शुरू कर दिया। अच्छा, 2 बंदे जो है वो इनिशियल बेसिस पे इसके लिए मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप अलग अलग भी करते हैं, ज़्यादा आपका चलने का काम है, तो आप 3 बंदे इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3 बंदों की सैलरी यहाँ पर नॉर्मली 200, 150, 200 रियाल के अंदर अंदर पर हेड की सैलरी होती है यहाँ पे। तो उसको अगर आप करके चलें, लेट से आप 150 भी करें, एवरेज आप 175 कर लें, तो आपकी 2 बंदों की बन गई, सब समझ लो आप 350, और तीसरा बंदा आपने डाला तो कुछ 475, 500 के कुछ के करीब, 500 रियाल आप पकड़ के चल लो एवरेज 3 लोगों की सैलरी। 500 आपकी सैलरी हो गई, 35 to 40% आपका फूड कॉस्ट होता है टोटल। और अगर आप उससे लेट से अगर दिन की कोई फुल रेंज कैफ़े से अगर आप 150 से 200 रियाल, 200 रियाल अगर आप पकड़ के चलो, क्योंकि फुल रेंज कैफ़े होगा तो फुल रेंज का मतलब उसमें आप शोरमा भी बेचोगे, बर्गर भी बेचोगे, आप अपनी चीज़ें वगैरह भी आप उसके अंदर सॉर्ट आउट करोगे, सेल वगैरह करोगे, तो 150, 150, 125, 175 डिपेंड करता है, इतनी एवरेज आपकी सेल उसमें होनी चाहिए। लेट से हम 150 को लगाते हैं तो तकरीबन 4500 रियाल ओमानी करीब आपका सेल बनता है मंथली। 4500 रियाल ओमानी अगर आप सेल कर रहे हो तो ब्रेक इवन जो आपका आएगा 3 लोगों की सैलरी के साथ। अब किराया बड़ा मैटर करता है, आपने क्या कोशिश करनी कि कम से कम किराया वाला, फुटफॉल अच्छा हो, डिलीवरीज़ वगैरह का कल्चर यहाँ पे काफ़ी है, डिलीवरीज़ वगैरह उस जगह की अच्छी हो, रेजिडेंशियल एरिया हो। जो कैफ़े वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ओमानी यूथ है, जो यहाँ पे नॉर्मली हमारी एक्सपेक्ट्स की यूथ भी है, वो लोग आते हैं, लोग नॉर्मली पराठे रोटियाँ वगैरह भी लेके जाते हैं, घरों के अंदर सालन रोटी की डिलीवरीज़ वगैरह भी होती है, जो स्टाफ होता है, जो लोग होते हैं वो करते हैं यहाँ पर डिलीवरीज़ वाला। तो वो डिलीवरी वाला भी आप एक बंदा अगर अपने साथ ऐड कर लेते हो, अटैच कर लेते हो, तो उससे आपकी सेल मज़ीद भी बढ़ जाती है। तो उसमें भी ये है कि आपका 100 रियाल निकल जाता है, वो एक एक्स्ट्रा इनकम है, उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जनरल वही आपके 3 स्टाफ के साथ लेके चल रहे हैं इसको, कहानी को अभी हम फिलहाल जो है ना। तो 4500 अगर आप सेल करते हो मंथली, तो 4500 में लेट से मिसाल के तौर पे अगर 150 रियाल आपकी दुकान का रेंट है मिसाल के तौर पे, जो कि बाहर की तरफ आपको मिलेगा, मस्त मतलब अलखैर के अंदर, बॉशर के अंदर शायद आपको मिल जाए 150 में, लेकिन अलखैर में, गुबरा में, अजेबा में थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइट है। 200 तक आपको रेंट इतने में मिलेगा यहाँ पे। अगेन वही बात है, फुटफॉल और उसके ऊपर 19-20 हो सकता है। मैं आपको जनरल एक फिगर्स दे रहा हूँ जिससे आप अपना माइंड थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो वो आप लगा लें, 3 बंदों की सैलरी आप तकरीबन 500 के करीब लगा लें, तो 200 प्लस 500, 700 रियाल। उसके बाद आप फूड कॉस्ट अपनी लगा लें, लेट से आप 4000 अगर सेल करें, 35% उसका आप निकाल दें, तो इट गोना बी समवेयर आपका बन जाता है कोई 1200-1500 के करीब वो बन जाता है। तो तकरीबन आपका 2200 के करीब या 2500 के करीब आपका जो है वो एक्सपेंस आप लगा लो। फिर पानी बिजली होता है, फिर उसके बाद कुछ और एसेसरीज वगैरह XYZ निकल आता है। तो 4000 की सेल में अगर आप 2500 आपका एक्सपेंस है ना, 2500 से 2700, फिर भी यू कैन मेक 1500 टू 1200 रियाल, 1200 से 1500 रियाल आप बचा सकते हो ईजीली। ये सबसे कम मिनिमल आपको करके रखा है। इसमें अगर आप डिलीवरी वाला बंदा ऐड कर लेते हो और अपनी सेल को 100 रियाल और बढ़ा लेते हो पर डे, तो 3000 वो ऊपर की आपकी अलग है। और उस 3000 की जो ऊपर की आपकी सेल है उसके ऊपर तकरीबन मैक्सिमम आपका 1000 से 1200 आपका खर्चा होगा मैक्सिमम, क्योंकि बाहर वाला डिलीवरी वाला होता है वो एक ही बंदा होता है, वो पर डिलीवरी के हिसाब से आप उसको पे करते हो, गाड़ी फ्यूल वगैरह ये वो सारा करके आपका 1200 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता, उसमें फूड कॉस्ट भी आपकी आ जाती है, आपकी डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी उसमें आ जाते हैं। तो वो आपकी इनकम अलग से एक बन जाती है 3000 की, 100 रियाल की डिलीवरी की इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल कैफ़े 6 से 7000 ओमानी रियाल का अगर आप एक्सपेंस करते हो, अच्छा फुटफॉल है, बंदे अच्छे हैं, खाना अच्छा है, सर्विसेज आपकी अच्छी हैं, तो आप 1200 से 1500 ईजीली पर मंथ, जो कि आपके मुल्क का, पाकिस्तान का अगर PKR में लगाओ तो तकरीबन पौने 10 लाख रुपया बन जाता है, वो आप यहाँ पे कमा सकते हो। और ये बात ऐसी है कि जो यहाँ पर लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम। अच्छा, ये वीडियो थी प्योरली कैफ़े बिजनेस की फिजिबिलिटी की, जो मैंने आपको एक जनरल एक रफ फिगर्स दिए, और 19-20 इसमें हो सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर आप स्टारबक्स लेवल का कैफ़े बनाते हो, या आप आजकल जो यहाँ पर फैंसी किस्म की, क्लासी किस्म के कैफ़ेज़ लोग बना रहे हैं, जैसे हम लोग अक्सर जैसे मीटिंग्स वगैरह के लिए जाते हैं कुछ ऑफिशियल्स वगैरह के साथ, तो हवा करके एक कैफ़े है यहाँ पर, वो तकरीबन 50,000 रियाल ओमानी उस पर लगा है, क्योंकि वो
मतलब क्लासिकल कैफ़े, उससे भी शायद ज़्यादा लगाओ। ये मैं आपको एक रफ वैसे ही टेंटेटिव, फिर बुटीक करके एक यहाँ पर बना है कैफ़े बॉशर में, वो तो मतलब कई लाख रियाल की वो तो इन्वेस्टमेंट है, कई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसकी जो वो हैं जो लोग हैं उनसे मेरी कोई बात वगैरह हुई थी, हाल हवाल हुए थे। तो डिफरेंट डिफरेंट है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने आपको टेंटेटिव रफ फिगर्स दिए हैं, इससे ज़्यादा ही लगाओ। हवा का भी मुझे श्योर नहीं है, बट इससे ज़्यादा ही उसके अंदर लगा होगा, क्योंकि जगह, फर्नीचर, माहौल, इन्वायरमेंट, वो इट गोना बी समवेयर लाइक आप कह लो कि 100,000 प्लस भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल जनरल फिगर के लिए जो मैंने आपको, जनरल लोगों के लिए जो मैंने आपको बताई है, जो लोग नॉर्मली हमसे लो बजट का पूछते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है। तो 6 से 7 हज़ार रियाल आपके पास लगाने के लिए होना चाहिए। फिर मिनिमम 3 से 4 महीने मिनिमम है, ये मिनिमम 1 साल का, देखो बिजनेस के अंदर कहते हैं 1 साल का रनिंग कॉस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। लेट से अगर आपका 1500 रियाल खर्चा है तो 1 साल का आप पकड़ के चलो कोई 2000 से 2500 ओमानी रियाल आपके हाथ में भी होना चाहिए, क्योंकि ठीक है को जमने में, आपका क्लाइंट सर्किल आपको बनाने में, क्लाइंट बेस बनाने में आपको टाइम लगता है, तो वो चीज़ भी, वो कॉस्ट भी आपके हाथ में होनी चाहिए। वरना फिर आप जो है ना, वो बहुत सारे लोग इसी वजह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में जब आप नए खोलते हो ना, कहीं पर भी आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी नया बिजनेस खोलते हो, तो उसको जमने के लिए उसका फॉर्मूला है कि 1 ईयर की जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है ना, वो आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि नया ठिया जमने में लगता है टाइम। तो ये थी एक फिजिबिलिटी वीडियो कैफ़े बिजनेस की इन ओमान, कैफ़े बिजनेस इन ओमान आपके लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा रेस्टोरेंट बिजनेस, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसी को अगर मैं रेस्टोरेंट में खींचूंगा तो वो आपकी 25-30 मिनट की वीडियो चली जाएगी। तो रेस्टोरेंट की वीडियो में इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं अलग से बनाऊंगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूरी आपको, जनरल फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये, इसमें कोई फाइनल फिगर्स नहीं है, ये मैंने जस्ट अपना एक आइडिया आपसे शेयर किया लोएस्ट लेवल पे। इससे भी कम हो सकता है अगर आप बाहर की तरफ निकलो, गांव गोट की तरफ कहीं जाओ, तो इससे कम में भी आप बना सकते हो। 3-3 हज़ार, 35, एक मैंने माबेला की एक वीडियो बनाई थी काफ़ी अर्से पहले, हमारे एक बंदे ने लिया था, वो 2200 पता नहीं 2300 रियाल का टोटल वो कैफ़े लिया था उन्होंने, 1000 रियाल और ऊपर लगाया था, तो 3500 रियाल के अंदर वो कैफ़े उनको पूरा पड़ गया था। तो डिपेंड करता है आपकी लक पे, या डिपेंड करता है आपकी चीज़ों पे, मामलात नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी आप लोगों के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, उससे रब्ता करें और पहुंचे सल्तनत ओमान। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।